उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन बैलेंस रिचार्ज कार्ड पर वसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में मोबाइल फ़ोन पर इजाफी टैक्सेस के खुद नोटिस की समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने टैक्सेस मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया और अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने मजीद हुक्म दिया है कि जिसका मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मुकर्ररा हद से ज़्यादा है उससे टैक्स लें और मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स वसूली के लिए जामे पॉलिसी बनाई जाए। अदालत ने कहा है कि मोबाइल कार्ड्स पर मोबाइल कंपनीज और FBR टैक्स वसूली करते हैं। यहाँ लोगों से लूट मार की जा रही है। एक बंदा टैक्स नेटवर्क में नहीं आता तो उससे कैसे टैक्स लिया जा सकता है। अदालत का कहना था कि 100 रुपये का कार्ड लोड करने पर 64 रुपये 38 पैसे वसूल होते हैं। ये गैर कानूनी है। इस मौके पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि रेडी बांध से कैसे टैक्स लिया जा सकता है। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के लिए 2 रोज़ में खसूसी अदालत कायम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस ने परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी से मुताल्लिक इस्तफसार किया, जिस पर चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मुबीन ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक होने की वजह से मुमकिन नहीं, जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुशर्रफ को वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया था। एयरपोर्ट से अदालत तक मुशर्रफ को गिरफ्तार न किया जाए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके क्यों उसकी वापसी रोकने का उज़र पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने नादरा को परवेज़ मुशर्रफ के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को खोलने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस साकिब निसार ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ वापस आएँ और अपने मुकदमात का सामना करें। अदालती हुक्मनामे के बाद नादरा ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया था, जिससे उनका पासपोर्ट भी अज़ खुद ब्लॉक हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए खालिद मकबूल सदीकी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान का कन्वीनियर करार दे दिया। 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने बहादुराबाद ग्रुप के खालिद मकबूल सदीकी और नवीद जमील की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए PIB ग्रुप के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर डॉक्टर फारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान की कन्वीनियरशिप से हटा दिया था, जिस पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 29 मार्च को इलेक्शन कमीशन का 26 मार्च का फैसला मुअत्तल किया और बादज़ा फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 17 अप्रैल को दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने आज मुख्तसर फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फारूक सत्तार की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए खालिद मकबूल सदीकी को MQM पाकिस्तान का कन्वीनियर करार दे दिया। इस केस में खालिद मकबूल सदीकी के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम थे, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से बाबर सत्तार ने पैरवी की। ख्वाजा हारिस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस से अलहदा हो गए। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़ या स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने नामा वापस लेने की दरख्वास्त की। ख्वाजा हारिस ने अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों नैब रेफरेंसेस का ट्रायल 6 हफ्तों में मुकम्मल करने से मुतालिक उनके मवक़्क़फ़ को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में वो काम जारी नहीं रख सकते। ख्वाजा हारिस की जानिब से वकालतनामा वापस लेने के बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाया और इस्तफसार किया। आपके वकील ने वकालतनामा वापस ले लिया, अब आप किसको वकील रखेंगे या ख्वाजा हारिस को ही मना लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इस हवाले से मुशावरत के बाद ही फैसला करेंगे, जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज मोहम्मद बशीर ने कहा आपके पास 1 दिन का वक्त है, आप सोच लें। बादज़ा एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाने का हुक्म एहतसाब अदालत ने 3 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस निपटाने के लिए मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि नैब रेफरेंसेस का फैसला 9 जून तक नहीं हो सकता, वक्त बढ़ाया जाए।
अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला वापस ले लिया। शहबाज शरीफ ने NA 248, 249 और 250 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, ताहम अब इसे वापस ले लिया। के इलेक्शन फॉर्म मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा सलीम ज़िया ने लिया था। नून लीगी सेनेटर सलीम ज़िया ने भी तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ ने यह फैसला नून लीग की सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद किया। अगली अपडेट हमारे पास तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में वफाक की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए मुजरमान साबिक जज राजा खुरम और उनकी अहलिया की सज़ा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी, जबकि मुजरमान को जुर्माना भी 50,000 की बजाय 2.5 लाख रुपए अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुल्ज़मान की अपीलों पर 1 हफ्ते में फैसले का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने बतौर ट्रायल कोर्ट इस केस का ट्रायल किया था और मुल्ज़मान एडिशनल जज राजा खुरम अली और उनकी अहलिया को 1 साल कैद और 50,000 रुपए फीकस जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, जिसमें फैसला कलादम करार देने की इस्तदा की गई, जबकि मुल्ज़मान की सज़ा के खिलाफ वफाक ने भी अपील दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्ज़मान को ट्रायल कोर्ट की जानिब से कम सज़ा सुनाई गई, लिहाजा इसमें इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अथर मनल्ला और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए सज़ा कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वफाक की अपील मंजूर कर ली। अदालती बेंच ने फैसले में मुजरिमान राजा खुरम और उनकी अहलिया की सज़ा में 2-2 साल का इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब सज़ा 3 साल होगी, जबकि जुर्माना भी 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए फी कस कर दिया। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिमान साबिक जज राजा खुरम और उनकी अहलिया को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। आम इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। इससे कबल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 8 जून थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सहूलत के पेश नज़र इसमें 3 दिन यानी 11 जून तक की तौसीक कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 19 जून तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर एतराज़ात के लिए अपीलें 22 जून तक दायर हो सकेंगी और 27 जून तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी होगी। उम्मीदवार 29 जून को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 29 जून को ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 30 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को ही होगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर की कदर 6 रुपये तक बढ़कर 122 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। के आगाज़ पर ही गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में रुपए पर शदीद दबाव देखा गया और अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 122 रुपये में ट्रेड हुआ। इसके अलावा बरतानवी पाउंड की कदर 6 रुपये 21 पैसे के इजाफे से 161 रुपीज़ एंड 30 पैसा, जबकि यूरो की कदर 5 रुपये 72 पैसे के इजाफे से 141 रुपये 87 पैसे हो गई है। इंटर बैंक की सतह पर डॉलर और दीगर अहम गैर मुल्की करेंसियों की कदर में अचानक इजाफे से ओपन मार्केट में भी ज़बरदस्त बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। और अब हमारे पास खबरें होंगी स्पोर्ट्स के मैदान से। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वाहिद वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त दे दी गई। स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को वाहिद वनडे में दिलचस्प मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी, जिससे इसने मंगल और बुध को 2 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। पाकिस्तानी टीम को भी स्कॉटलैंड के खिलाफ 12 और 13 जून को T20 मैचेस खेलने हैं।
और अब खबरें शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से। आपको बताते हैं कि बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि साला संपत नेहरा का ताल्लुक वाजिस्तान के बशनोई कबीले के जराइम पेशा शख्स लॉरेंस बशनोई के गैंग से है, जो सलमान खान के कत्ल की मंसूबाबंदी के तहत मुंबई गया था और उसने अदाकार के घर की कुछ तस्वीर और उनके घर आने और जाने वाले तमाम रास्तों की अपने मोबाइल से फुटेज भी बनाई थी। डीआईजी हरियाणा बालन ने मजीद इंकशाफ किया है कि नेहरा ने मुंबई आकर न सिर्फ उनके घर का दौरा किया बल्कि मदाहों से मिलने के लिए सलमान के बालकोनी में आने का वक्त भी नोट किया और यहाँ तक कि उसने सलमान के घर के करीब तरीन मुकाम तक पहुँचने और वहाँ से बालकोनी का फासला भी नोट किया ताकि इस जगह से सलमान को निशाना बनाया जा सके। पुलिस ने मजीद बताया है कि रवां बरस जनवरी में राजस्थान के बशनोई कबीले के बाअसर अफराद ने नायाब काले हिरन का शिकार करने के मामले पर सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी। चंद रोज कबल बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पाकिस्तानी शहर पेशावर में मुकीम कज़न नूर जहां ने सियासी मैदान में उतरने का फैसला करते हुए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। नूर जहां पेशावर में हल्का PK 77 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। शाहरुख खान की कज़न के इलेक्शन में हिस्सा लेने के खबर पर जहां पाकिस्तान में उन्हें बेहद पजीराई हासिल हो रही है, वहीं ये खबर भारत में भी जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, यही वजह है कि ये शख्स यानी शाहरुख खान पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक और सारिफ ने लिखा, अब हमें शाहरुख खान की पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत की वजह मालूम हुई। इन्हें चाहिए कि वो भी पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लें। एक और सारफ ने ट्विटर पर शाहरुख खान को मुखातिब करते हुए लिखा, मैंने सुना आपकी बहन पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, क्या ये सच है? आप भारत से पैसा कमाते हैं और आपकी बहन हमारे दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, क्यों? आपका एजेंडा क्या है? शायद ये सारिफ नहीं जानते कि नूर जहां पाकिस्तान में ही रहती हैं। जहां सोशल मीडिया पर शाहरुख खान पर नश्तर बरसाए जा रहे हैं, वहीं बहुत से लोग किंग खान की हिमायत में भी मैदान में आए हैं। सारिफ ने लिखा है, लोग क्यों इस बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि शाहरुख खान की कज़न पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तकसीम से कबल हम सब एक थे, लिहाजा अगर उनके ख़ानदान वालों ने सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया है और शाहरुख खान की फैमिली भारत आ गई, इसमें क्या हंगामा हो गया? एक और सारिफ ने लिखा, आधे पंजाब और दिल्ली वालों के रिश्तेदार पाकिस्तानी हैं, किसी ने उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाया। ये मुसलमान है सिर्फ इसलिए। प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक इंतहाई दिलचस्प सी खबर आपको बताते हैं कि सवाल और जवाब के मशहूर प्लेटफॉर्म आस्क FM ने हाल ही में अपनी करप्टो करेंसी आस्क टी जारी की है। कंपनी अपनी कुछ करप्टो करेंसी एक अनोखे तरीके से बांट भी रही है, लेकिन ये बांटी जाने वाली करप्टो करेंसी कुरानंदाजी से मुंतखब किए लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कोहे पैमाओं के लिए है और कोह पैमा भी ऐसे जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर जा सकें। डिबलिन का ये स्टार्टअप याहू आंसर्स की तरह काम करता है और सवाल और जवाब के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने हाल ही में खुद को आस्क FM 2.0 के नाम से रीब्रांड किया है। कंपनी ने अपनी इस करेंसी की तशहीर ज़रा अनोखे अंदाज से की है। कंपनी ने 5 लाख टोकन पर मुश्तमिल करप्टो वॉलेट माउंट एवरेस्ट पर दफन किया है। कंपनी का चैलेंज है कि जो भी इस करप्टो वॉलेट को तलाश करेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। मेरा ख्याल है इस खबर के बाद हम सबको माउंट एवरेस्ट का रुख करना चाहिए। नाजरीन, ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिलहाल महारशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।